बैंगलोर देश का आईटी हब। यहाँ लाखों लोग इंजीनियरिंग के बाद आते हैं, कुछ नौकरी करने आते हैं, कुछ नौकरी की तलाश में आते हैं। यानी भीड़ इतनी कि घर मिलना बेहद मुश्किल है। इसलिए पीजी का कल्चर बहुत आम है। लेकिन पीजी यहाँ मिलने के लिए एक शर्त होती है ऑफर लेटर और रेज्यूमे, यानी फुल सिक्योरिटी की बात होती है। लेकिन उसके बाद एक मामला सामने आया है जो बेहद गमगीन है, या कहें दिल दहलाने वाला है। 24 साल की कृति कुमारी को नहीं पता था कि उसे उसकी एक फ्रेंड की मदद करना इतना भारी पड़ जाएगा। उसकी फ्रेंड आई, उसने एक हफ्ते पीजी में साथ रहने की मदद मांगी। कृति ने उसकी मदद की और उसके बाद कृति की हत्या हो गई। मामला कर्नाटक के बैंगलोर का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जो दिल दहला देने वाला है। अभिषेक नाम का एक युवक बिना डरे बिना झिझके पीजी में दाखिल होता है। कृति के कमरे की घंटी बजाता है। कृति ने दरवाजा खोला तो अभिषेक ने उस पर कई वार कर दिए। फुटेज में दिख रहा है कि अभिषेक ने कृति पर कई वार किए और फिर वहां से भाग गया। इस घटना का दिल दहला देने वाला एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। कृति दर्द से तड़प रही थी, हाथ बढ़ाकर मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी लड़की उसके पास मदद करने नहीं आई। वो तड़प तड़प कर मर गई और लड़कियां उसे देखकर वापस लौट गईं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। घटना कोरमंगला के पीजी की है। कोरमंगला बैंगलोर के पॉश इलाकों में से एक है। कृति बिहार की रहने वाली थी। हमले होने के 3 दिन बाद पुलिस ने अभिषेक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कृति पर हमले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीजी में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पुलिस को जो हैरान कर देने वाला वीडियो दिखा, उसमें क्या है वो बताते हैं। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में दिख रहा है कि अभिषेक को मंगलवार रात करीब 11:14 पर इमारत की 3री मंजिल पर देखा गया। प्लास्टिक की थैली पर छुपा एक चाकू लेकर उसने कृति का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद कमरे के अंदर 18 सेकंड तक मुठभेड़ हुई। उसके बाद दोनों गैलरी में आ गए। वीडियो में देखा गया कि कैसे कृति कुमारी ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया। हमलावर ने उसे दूर ढकेला, हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कृति ने हमलावर पर काबू नहीं पाया और हमलावर ने उसे चाकू से कई बार हमला किया। हमलावर करीब रात को 11:15 पर भागने से पहले कृति कुमारी को 3 बार गला काटा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 4थी मंजिल से 3 महिलाओं ने पीड़िता को गंभीर रूप से घायल और हमलावर को भागते हुए देखा। करीब 90 सेकंड बाद कृति कुमारी बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया कि अभिषेक मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला है। वो पहले युवती के साथ रिलेशनशिप में था। बीते दिनों दोनों का ब्रेकअप हो गया और युवती पीजी में आकर रहने लगी थी। अभिषेक की लगातार बैंगलोर यात्रा और शहर में नौकरी हासिल करने के झूठे दावों के कारण उसकी प्रेमिका ने उससे दूरी बना ली थी। वो अभिषेक को बिना बताए कृति के साथ पीजी में आकर रहने लगी थी। अभिषेक उसे ढूंढ रहा था। इसकी जानकारी हुई कि वो पीजी में रह रही है। उसने रात को वहां पर मिलने का प्लान बनाया। पीजे के रूम के बाहर कृति पर कई बार वो वार करता रहा। वो चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। सूत्रों ने बताया कि लड़कियां छिपकर सब देखती रहीं, लेकिन कोई भी कृति के सामने आकर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। अभिषेक के भागने के बाद लड़कियां आईं, लेकिन कोई भी कृति के पास नहीं गया। कुछ सीढ़ियों के ऊपर गईं तो कुछ नीचे से ही देख रही हैं। फुटेज में साफ दिख रहा है कि कृति लड़कियों की तरफ हाथ बढ़ाकर मदद मांग रही है, लेकिन लड़कियां उसके पास नहीं जा रही हैं। कुछ देर बाद वो फर्श पर गिर पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनवीटी ऑनलाइन के साथ।